बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू छठी बार विधायक बनने जा रहे हैं। नीतीश सरकार में फिर से भाजपा कोटे से मंत्री भी बन सकते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी। एक बार फिर से जीत हासिल कर आए हैं। नीरज जी, जीत हासिल कर एक बार फिर से बिहार विधानसभा में। बिल्कुल, बिहार के जनता का अभिनंदन है और खास करके हम अपने विधानसभा छातापुर की जनता का अभिनंदन करते हैं जिनके आशीर्वाद से पुनः यहाँ आने का मौका मिला। और बिहार में जिस तरह से विकास का काम हुआ, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाने का कोशिश किए हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी 20 साल सेवा करने का काम किया, उसका प्रतिफल है कि बड़ी संख्या में लोग आए। शपथ ग्रहण समारोह में क्या विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दे रहे हैं? निश्चित न्योता जाएगा विपक्ष के नेताओं का। हम तो कहेंगे आना भी चाहिए, और नहीं आएंगे तो टीवी से जरूर देखेंगे। शपथ लेने जा रहे हैं? ये तो पार्टी तय करेगी। तो ये पार्टी तय करेगी किसको क्या मिलता है। लेकिन बीजेपी विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। तो 20 नवंबर को एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होना है और उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी और उपनेता विजय सिन्हा जी को एक बार फिर से चुना गया। विजय जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से आप उपनेता चुने गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, केंद्रीय शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारे बिहार के नेता माननीय सभी माननीय विधायकों का, विधान पार्षदों का, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जो विश्वास हम पर व्यक्त किया गया है, निश्चित तौर पर पार्टी के हित में, पार्टी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में सजगता के साथ हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। ये कहा गया, केशव प्रसाद जी ने कहा कि सम्राट और विजय की जोड़ी हिट भी है, फिट भी है। तो ये इस जोड़ी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया। ये जोड़ी क्या जादू करेगी? निश्चित तौर पर जो अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का सुशासन से समृद्धि की ओर, विकसित बिहार बनाने के जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र है, हर घर तक पहुंचाने का और बिहारियों को गौरवान्वित करने के वो संकल्प को साकार करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने चूंकि विजन को लेकर चर्चा होगी, विभाग को लेकर चर्चा होगी, लेकिन विजय सिन्हा का अपना विजन पिछले 5 साल में जो किया, क्या रह गया और अगले 5 साल में क्या करने जा रहे हैं? आज जो विश्वास हम पर व्यक्त किया गया है, निश्चित तौर पर उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे और आगे हमारे नेतृत्व का जो निर्देश होगा बिहार के हित में, उसको हम लोग जमीन पर उतारने का साकार करेंगे। माफिया राज का खत्म होगा फिर से? निश्चित तौर पर अब देखिए, हमारा नेतृत्व का जो निर्देश मिलेगा, सुशासन से समृद्धि की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विजय सिन्हा जी, जिन्हें फिर से बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया, यानी फिर से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना। तो ये देखिए, विजय सिन्हा उपनेता चुने जाने के बाद पहली बार उन्होंने रिएक्शन दिया। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि एनडीए विधायक दल शुरू हो गई है, जो इस बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक शुरू हो गई है। और सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए हैं, सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए हैं, विजय सिन्हा भी पहुंच गए थे। कुछ देर पहले चिराग पासवान भी पहुंचे हैं अपने विधायकों के साथ। चिराग पासवान चूंकि एलजेपीआर के नेता और उनके 19 विधायक, तो 19 विधायक भी पहुंच गए हैं। हम पार्टी के भी विधायक पहुंच गए हैं और ये बैठक शुरू हो गई है एनडीए विधायक दल के नेता की सेंट्रल हॉल में, विधानसभा का सेंट्रल हॉल, जहां से बिहार की सियासत ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ होते हुए देखा, बहुत कुछ बनते हुए देखा। और सेंट्रल हॉल से कई सरकारों की तस्वीर भी बनती हुई देखी। आज वही सेंट्रल हॉल एक नई सरकार, एनडीए सरकार की नई तस्वीर और मजबूत तस्वीर बनते हुए देख रहा है। वो सेंट्रल हॉल जिसमें 202, बहुत बड़ी संख्या, 202 की संख्या में विधायक मौजूद हैं। और वो विधायक एनडीए के हैं, बीजेपी के हैं, जेडीयू के हैं, एलजेपीआर के हैं, हम पार्टी के हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हैं। वो 202 विधायक नीतीश कुमार को नेता चुनेंगे। उनके नाम पर सर्वसम्मति से, ध्वनिमति से प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। और उसके बाद वो समर्थन पत्र, 202 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार यहां से राजभवन जाएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है, ये औपचारिकताएं हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार 10वीं बार
बिहार की सियासत में कहा जाता है बीजेपी आरजेडी सत्ता से बाहर होती रही, लेकिन नीतीश कुमार अपने केंद्र पर टिके रहे। नीतीश कुमार की कुर्सी हिली नहीं, भले उस कुर्सी से कभी आरजेडी कभी बीजेपी। और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज भी उनके बारे में जो पोस्टर चिपकाया गया कि टाइगर जिंदा है, और नीतीश और मोदी की जोड़ी जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में लगातार हो रही थी, लोकसभा चुनाव में भी हुई, और एक बार फिर से उस जोड़ी की चर्चा हो रही है। ये जोड़ी हिट हो गई, गाना भी बजा था पवन सिंह का कि ये जोड़ी हिट है। तो इस जोड़ी पर एक बार फिर से बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, और यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार विधानमंडल का ये भवन एनडीए की मजबूती का गवाही दे रहा है। बिहार विधानमंडल का सेंट्रल हॉल एनडीए की मजबूत तस्वीर, एनडीए सरकार की मजबूत तस्वीर की गवाही दे रहा है। और तमाम जो नेता हैं, और एक और जोड़ी जिस जोड़ी पर भरोसा जताया गया बीजेपी की तरफ से, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, जो पहले डिप्टी सीएम थे दोनों, उन्हें ही एक बार फिर से उसी जोड़ी पर भरोसा जताया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा भी कि ये जोड़ी हिट है, फिट है, यानी साफ संकेत बीजेपी की तरफ से कि ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ही हैं बिहार में, और उन्हीं को आगे रखकर, भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी है, 89 सीटों के साथ बीजेपी बड़ी पार्टी बनी, 85 सीट जेडीयू दूसरे नंबर पर रही, लेकिन बीजेपी ने 2020 में 43 सीट रहने के बावजूद नीतीश कुमार को आगे करके मुख्यमंत्री बनाया और कहा कि आपके नेतृत्व में ही हम चलेंगे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है कि इस बार भी बीजेपी नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताकर, और ये जो तमाम जो संशय के बादल थे वो छट चुके हैं। बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, उपनेता विजय सिन्हा, और अब जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार, और अब एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार भी चुने जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें ही चुना जाएगा। लगातार जो विधायक हैं उन्हीं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजीव प्रताप रूडी जी हैं, इधर से जाएंगे। राजीव जी क्या सेंट्रल हॉल क्या कहेंगे? यहाँ से भी जा सकते सर, सेंट्रल हॉल से क्या संदेश, सेंट्रल हॉल से आज क्या संदेश जा रहा है? ये छोटा सेंट्रल हॉल देश का बड़ा सेंट्रल हॉल बने, और आज सेंटर पर ही है पूरे भारतवर्ष का। अब बिहार में इतनी बड़ी जीत के बाद तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक खुशी का लहर, बहुमत, फिर से एक बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री का आगमन। बहुत बहुत बधाई सभी जीते हुए लोगों को, और बहुत बहुत बधाई बिहार की सरकार। गांधी मैदान से क्या संदेश सर? क्या, क्योंकि अगला बंगाल है। अब आने दीजिए, देखिए दिन में क्या क्या होता है, लेकिन जीत का सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। चलिए, तो राजीव प्रताप रूडी जी हमारे साथ इस वक्त, और जीत का सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जीत का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अगला जो है चुनाव बंगाल में है। चिराग पासवान एक बड़ा चेहरा, और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट की भी चर्चा हो रही है। चिराग पासवान भी पहुंचे कुछ देर पहले, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुनने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रचंड जीत बिहार की जनता ने दी है, अब उनके विश्वास पे खरा उतरने का समय है।